Now we'll go to male concerns. The most common is baldness. Now for stage 1, where a boy between the age of 18 to 25 is aware about his genetic baldness. Now what can he do to delay baldness? तो अगर आपको अर्ली ऑनसेट बॉल्डनेस हो गया है, मतलब आपकी बॉल्डनेस की शुरुआत ही होगी उस टाइम पे, तो कुछ मेडिसिन आप शुरू कर सकते हैं, जैसे मिनॉक्सिडिल होती है, फिनास्ट्राइड करके एक मेडिसिन होती है, कुछ मल्टीविटामिन्स होते हैं. दीज आर मेडिसिन बेसिकली, वो आपको Restore your hair. टू बेसिकली स्लो डाउन दी प्रोग्रेशन ऑफ बॉल्डनेस. गंजेपन के प्रोग्रेशन को स्लो करेगा, लेकिन उन बालों को गंजेपन को रोकेगा नहीं. अगर आपका कोई एरिया बॉल्ड हो चुका है, अगर उसको आपको ठीक करवाना है, तो आपको हेयर ट्रांसप्लांट ठीक करवाना चाहिए. So do we have any side effects of minoxidil and finasteride? हर मेडिसिन के साइड इफेक्ट होते हैं. पैरासिटामोल का भी होता है, हर छोटी सी छोटी मेडिसिन का होता है, लेकिन अगर आप उसको सही डोसेज में ले तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है. बहुत अच्छी दोनों मेडिसिन हैं फॉर प्रमोटिंग हेयर ग्रोथ एंड फॉर मेंटेनिंग योर हेयर. एंड ये दोनों FDA अप्रूव्ड, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ये अप्रूव्ड मेडिसिन. But when finasteride affects male hormone, right? सो फिनास्ट्राइड मेल की बॉडी में एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, जिसका एक एक्टिव मेटाबोलाइट होता है DHT. सो बेसिकली जब वो DHT लेवल आपके बालों के रूट्स में ज्यादा हो जाए तो वो बॉल्डनेस कर सकता है. फिनास्ट्राइड DHT लेवल को रूट पे कम करे. ठीक है. तो वैसे सिस्टमिक उसका अब्जॉर्प्शन नहीं होता. कुछ एक रिपोर्ट्स है लाइक 0.2% ऑफ पेशेंट जिसमें वो बॉडी में अब्जॉर्ब होके कुछ साइड इफेक्ट कर सकता है, बट मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स में वो कोई साइड इफेक्ट नहीं करता. But what if one stop using minoxidil? सो जो भी बेनिफिट हुआ इट गोज बैक टू जीरो. ये कोई परमानेंट क्योर नहीं. जब तक आप ये मेडिसिन यूज करते रहेंगे तब तक आपको इसका फायदा रहेगा, लेकिन जब आप ये मेडिसिन यूज करना छोड़ेंगे इट विल अगेन गो बैक टू फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड. So the permanent solution is hair transplantation. The permanent solution is only and only hair transplant, and it's a beautiful solution, safe solution. Can you define the process of hair transplantation briefly? सो हेयर ट्रांसप्लांट बहुत ही सिंपल एक सर्जरी होती है जो लोकल एनेस्थीसिया में की जाती है. आपको बेहोश नहीं किया जाता है. कुछ एक इंजेक्शंस दिए जाते हैं बहुत ही फाइन, जिससे आपकी स्किन नम हो जाती है. उसके बाद आपके सिर के पीछे वाले घने हिस्से से एक एक बालों को कुछ निकाल कर जो आपका बॉल्ड एरिया है उसमें इम्प्लांट किया जाता है. आजकल के प्रोसीजर में एक बाल निकालते हैं, एक बाल डालते हैं, उसको FUE प्रोसीजर कहते हैं. I've seen some of the hair transplant and they have this needles and they do it with it. Isn't it painful? नो इट्स पेनलेस, बिकॉज उसमें आपके पूरे उसको नम कर दिया जाता है. अगर आप उसको लोकल एनेस्थीसिया नहीं लेंगे तो वो पेनफुल होता है ऑफ कोर्स, बट We make it painless. by giving anesthesia and later on by giving some painkiller tablets you sail through the recovery period also. बहुत easy हो जाता है रिकवरी. आजकल टेक्निक्स बहुत रिफाइंड हो गई हैं. जो टेक्निक हम करते हैं वो लेटेस्ट है वर्ल्ड ओवर. उसमें कोई ऐसे अमीरी कुछ ऐसे यूज नहीं करते. सिंपली निकाला और एक पेन टाइप डिवाइस है, उसमें डाल के टक 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 भी इम्प्लांट, तो ज्यादा ब्लीड भी नहीं करता और रिकवरी भी बहुत अच्छी होती है. Again, what is the price of it? हेयर ट्रांसप्लांट का प्राइस बहुत वेरी करता है. ये मार्केट बहुत ही अनरेगुलेटेड मार्केट है. तो ये तो 40-50 हजार से लेकर 5 से 6 लाख तक. And what is the difference between getting a hair transplant in Turkey, because it's the hub of hair transplant, versus in Delhi versus in Udaipur? इंडिया इज सेफर देन टर्की. वहाँ पे बहुत ज्यादा हो रहा है. जहाँ पे क्वांटिटी ज्यादा होती है वहाँ कॉम्प्लिकेशंस भी ज्यादा होती है. नंबर 1. दिल्ली एंड उदयपुर, आई ऑपरेटेड बोथ द प्लेसेस, सो आई वुड से इट्स द सेम. नो रिस्क. Okay, it's more like who is doing the ARDAS. So like who's doing. Ma'am, if we are happy with hair transplantation, does it do artistry? So again, it depends on who is doing and what technique is being adopted. आपका सर्जन कितना ट्रेंड है. अगर प्रॉपर तरीके से किया जाए तो बिल्कुल आर्टिफिशियल नहीं है. It looks very natural. It grows naturally. You can cut them, gel them, style them, color them the way you want. So it doesn't look unnatural. But if you go to an inexperienced person who is sometimes even technicians and unqualified staff is doing hair transplant. अगर ऐसे unqualified लोग hair transplant करेंगे तो definitely unnatural result भी हो सकते हैं, complications भी हो सकते. Don't you believe Amitabh Bachchan, Salman Khan, they are in their 70s and 80s. They have so good hair. अमिताभ बच्चन uses a wig to the best of my knowledge. तभी आप देखेंगे वो फॉलिंग हेयर है. अगर कई बार वो आप उनको देखिए कि वो टोपी वोपी में नजर आते हैं जब वो अपना वेग हटा देती. ओके, सो वो तो आउट ही हो गए हमारे डिस्कशन से. सलमान खान ने अगेन टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज
2 या 3 सर्जरीज कराई है। पहले एक टेक्निक होती थी स्ट्रिप सर्जरी, जिसमें पीछे से स्ट्रिप ऑफ स्किन काट के सूचर करके निकाला जाता था। अभी भी कुछ एक प्राचीन डॉक्टर्स करते हैं, बट उसके बाद उन्होंने FUE सर्जरी कराई। इट इज फॉलिकुलर यूनिट एक्सेशन, जिसमें आपके पीछे कोई भी चीरा नहीं लगता है, कोई स्टिचेस नहीं लगते। आई हैव एक्सप्लेन बिफोर ओनली, एक एक बाल को निकाल के एक एक बाल डाल। इट्स अ मोर रिफाइंड और बहुत लेटेस्ट टेक्निक। प्लस सलमान खान जब कैमरे के सामने होते हैं तो ऑफ कोर्स मेकअप भी होता है। Now it's not a donor area enough to suffice the whole skull. अगर आपका डोनर एरिया अच्छा है तो पूरे अगर आपका अच्छा सिग्निफिकेंट बॉल्ड एरिया भी है तो वो ट्रांसप्लांट से कवर किया जा सकता है।